हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे इस वाले एरिया में धूप आ जाती है। जब तक इसके ऊपर छत नहीं बननेगी तब तक इसकी जगह बदलते रहना पड़ेगा। और आज मुझे बनाने हैं दिवाली स्पेशल लड्डू, जो कि होंगे हमारे देसी स्टाइल में, यूपी वालों के। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम उन्हें ट्राई करूँगी। और यहाँ आगे नंबर इसका उठाओ चूल्हे का। उठाओ चूल्हा ऐसा हो जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। इस चूल्हे का फजीता हो रहा, इसकी चक्री बना रखी। कभी वो इस स्टेज पे आ जा, कभी वो वहाँ चला जा, कभी वो टिन के नीचे अंदर भी चला जा। तो कई ठिकाने हैं इसके। तो अब आ गया उठाओ चूल्हे का नंबर। तो चलो भाई, आराम से चलियो, गति से तोड़ दो। ट्रेड आ रही इसमें भाई। लोहे का चूल्हा बनवा दिया, नु कह रहे बार बार टूटने की फूटने की टेंशन नहीं रहने की कुछ भी। ये देखो, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। इस मिट्टी के चूल्हे को जलाने में काफ़ी देर लगी। मेरे पतिदेव की एक जबान लगी, बोले कि गुस्से जो हैं ये गिल्ले हैं। तो भाई मैंने फिर लकड़ी का इंतज़ाम करा और ये लगा दी। और कढ़ाई बिल्कुल एकदम साफ़ कर ली। लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? 1 कटोरी बेसन, अजवाइन, बादाम, काजू, मगज और ये छुआरे। छुआरे काट लिए छोटे छोटे है पीस में। और गोंद भी है, गोंद रख दिया धूप में। इतनी ही मेजरमेंट रहेगा सब चीज़ों का। गोंद भी 1 कटोरी है। तो कढ़ाई गर्म होने देते हैं। सबसे पहले जितनी भी ये सामग्री ली है ड्राई फ्रूट्स वाली, इसको हम एक एक करके फ्राई करेंगे। तो घी गर्म हो गया। अब सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें गोंद। और गोंद भाई ये बहुत मोटे टुकड़े में था, इसको जिससे मैं करके बारीक बारीक करा, इसीलिए इसे बहुत देर बाल कर मुझे फ्राई करना पड़ेगा। तो भाई गोंद फ्राई हो गया, अब इसको निकाल देते हैं। अब नंबर आता है काजू का। तो मखाने अब कर दिए हैं इसमें फ्राई। और एक बार ना कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो गई थी। अब चूल्हे में ना आंच कम करी, एकदम से लकड़ी में इतनी आग लगी, बहुत तेज़ आंच होगी इसके नीचे। यही तो है मिट्टी के चूल्हे का। गैस का आसान है काम करना, लेकिन स्वादिष्ट हर चीज़ बनती है वो मिट्टी के चूल्हे पर। अब मैं फ्राई करूँगी और 3 चीज़ मैंने फ्राई कर ली। ये देखो, गोंद, काजू, छुआरे। अब इसमें मखानों की बारी है। 2 चीज़ और रहेगी, एक तो ये मगज रह गए, बादाम रह गए और बस आटा। तो गाइज आज इसे पता नहीं क्या सूझ रहा है। कई सारे ड्राई फ्रूट, घी, मखाने, फलाना ढिमकाने, आटा वगैरह सब लेके बैठ गई। अब ये पता नहीं बनावेगी क्या, या फिर रकम का नाश ही करने पे आज फिर से तुल गई है ये। कितनी सारी चीज़ इसने फ्राई कर ली, जिसमें मुझे दिख रहे हैं काजू, छुआरे, गोंद, मखाने, बादाम, बेसन, मगज और इसके अलावा है भाई आटा। ये तो हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। अब ये पता नहीं इनका बनेगा क्या, रेसिपी का नाम क्या होगा इसका? लड्डू होंगे ये, लड्डू। नहीं, लड्डू तो गोल गोल बांध के कुछ जिसे भी बोच देंगे वही लड्डू बन जाएगा। इन लड्डुओं का नाम क्या होगा? लड्डू का नाम भी बताना होगा। लो जी, मतलब लड्डू बेसन के भी हों, चौलाई के भी हों, आटे के भी हों। ये केवल आटे के कैसे हो जाएंगे जब इतना सारा सामान है इसमें? या फिर इनका नाम ही आटे के लड्डू रहेगा? आटे के लड्डू रहेगा इसका नाम। अच्छा, तो भाई रकम का जो नाश करते करते बात पहुंच गई है मगज तक। और इसे भूनने का तरीका भी यूनिक ही है। देखो जी, मुझे लग रहा है ये नाजुक सौदा है। ये कढ़ाई में अंदर डाला तो इसका पता भी नहीं चलने का ये गया कहाँ। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा ही है। ये देखो, अभी तो मैं वो भून दूँगी, है ना, बढ़िया तरीका। ये इस तरीके से बिखरने का बनेगी। नहीं हो। अच्छा, ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, बिखरेगा नहीं और ज़्यादा इसमें फ्लेम नहीं लगेगा, आँच नहीं लगेगी एकदम से। तो भाई ये लड्डू बनेंगे स्पेशल फेस्टिवल के लिए। तो दिवाली स्पेशल लड्डू हैं ये। और दिवाली स्पेशल पेड़े बनाने की तैयारी है कई दिन से कर रही। इस कढ़ाई में दूध सारा भर के रख दें, मक्खन वक्खन कुछ नहीं निकाल रहे आजकल, ना दही जम रही। नु कह रही मिठाई घर की बनेगी सारी। अब क्या, मैं कहा अच्छा भाई, अब नु पता नहीं अब क्या इसके जी में है क्या, इसने ठान क्या रखी देखो हो गया ना साफ। है। अच्छा, ये भुन गया। भून गए।
लो जी, एक यूनिक तरीका हल्की बारीक चीज़ें भूनने का आप भी सीख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मगज भूनने गए हैं तो फिलहाल इसने ये कई सारी चीज़ भून भान दी। अच्छा बादाम रह गए थे, बादाम रह गए थे भाई, ये मेरी कनॉलेज में नहीं थे अभी तक। हो गया ना आपकी कनॉलेज में? हाँ, ये अब कनॉलेज में आ चुके हैं मेरी। और ये कनॉलेज आज बोल के बोल रहे हैं, चिंकी कह रहा है ना नु पापा जी कनॉलेज बता रहा मम्मी को। ये कुछ साइलेंट नहीं रहने देते दोनों बाप बेटी। नहीं, साइलेंट कौन है आजकल? कोई साइलेंट नहीं, सबको अपना हक है। तो के को अपना हक नहीं है क्या? नहीं है उसे भी अपना। तो नॉलेज में से के कैसे अपना हक मार के बैठ जाएगा? मार ही नहीं सकता बिल्कुल। उसे भी उसका हक चाहिए, तो वो कनॉलेज है। तो घी इसमें मैंने वो डाल दिया और ये डाल दिया 1 कटोरी बेसन। और अब डाल देंगे इसमें ये आटा। ले भाई 1 किलो घी। सुन रही क्या? हाँ जी। तन्ने मुझे बिठा तो दिया यहाँ, है। पर ये तो मुझे नुका नहीं लग रहा। मुझे आध घंटा हो गया इसमें कौन सा चला, तो वो मेरे चढ़ गए कंधे। अजी 5 मिनट में कम तो हार मान गए बिल्कुल ही। सब आटे को जो है फ्राई करने में टाइम लगे। इसमें भी जीत हार का कुछ सवाल है। मैं तो नु कह रहा, मुझे ये नुक्का नहीं लग रहा, इसमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा। कुछ और भी करना पड़ेगा ऐसे? नहीं, और कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये तो नहीं चलाना पड़ेगा। बस नहीं चलाओ जो ऐसा तो लगता जैसा है। अभी कर रहा, हाँ बस नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। ये लो जी, क्या बढ़िया ड्यूटी दे दी भाई। मुझे इसकी फॉर्म में कुछ बदलाव दिख नहीं रहा, मुझे तो ये हलवा सा ही लग रहा पिछले आध घंटे में। चलो भाई, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। घर में सुख शांति के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है और ये करते ही रहने पड़ेंगे भाई। थोड़ी ही देर में यार मान गए, आवाज लगा कर नू कह रहे मेरे तो खावे चढ़ गए। देखिए ये हो गया नहीं हुआ। मन ने कहा बस दूध रखनी तो गई थी। अरे मैं पहले मैं सोच रही थी मावा निकाल लूंगी और 12 बज गए, कभी दूध खराब हो जा। फिर मन ने सोचा चल जब ये मक्खन का ही ताना दे रहा, मक्खन भी नहीं हो रहा, मैं कहा चल अरे मैं इधर दे तू दूध। तो इतनी ही देर में ही देखो खावे चढ़ गए, बता रहे नू कह रहे खावे चढ़ गए मेरे तो। बस अब मैं चला लूंगी। मैंने दूध रख दिया अंडी में, ठीक है। गैस वाला तो गुड्डू देख लेगी अपने आप। ये तो आधे तो ज्यादा तम नहीं भून दिया, तुम मुझे कह रहे थे मेरे खावे चढ़ा के देखियो। घी छोड़ दिया इन्ने जाटे ने। इस तरीके से ही तो भूनना था बस यो। 5 मिनट और चलाऊंगी और बस इसे उतार दूंगी, फिर ठंडा होगा भाई। कढ़ाई में आटे ने पहले घी को पकड़ा और फिर घी छोड़ दिया। ये छोटी सी प्रक्रिया में ये बुनगा हो गया तैयार। ये इसका सिद्धांत है भाई आटा भूनने का। पहले घी को ये पकड़ेगा और जब पकड़ के घी को छोड़ दे तो समझ लो तो ये भुन के आटा बिल्कुल तैयार है। और ये ऐसी फॉर्म में आ चुका है फिलहाल। अब इसमें आगे क्या होगा मुझे तो नहीं पता। आगे इसे ठंडा करना और ये मिलाने कूट के मामजिस्ता मंगा लिया मैंने, मामजिस्ते में कूटूंगी ने। आटा भून के तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखो इस तरीके से चला के, ताकि ये एक जगह से पूरा लाल ना हो। तो भाई ये है हमारा मामजिस्ता और इसमें हम सारी चीज़ें कुटेंगे। और अब डाल देते हैं सबसे पहले से मखाने और बादाम एक साथ, क्योंकि ये सब एक जगह जाओगे कढ़ाई के अंदर। ये ऐसे दरदरा, हाँ वैसे तो मैं इसे जार में पीस लेती, लेकिन उसमें दरदरा नहीं होता, उसमें जो है पाउडर बन जा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मोटा मोटा सा रखना। और छोले उबलने के लिए रख दिए, रात में भिगो रखे थे, मगर इधर ही खाना बन जाएगा। अभी तो यहाँ छाँव है। लो जी, ये गया बेसन के अंदर। अब डाल लेंगे ये मगज। मगज तो वैसे ऐसे भी चल सकते, पर फिर भी चलो कर ही लो इन्हें भी दरदरे से। अब तो आप समझ गए होंगे लड्डू कैसे बनेंगे हैं। आधे से ज़्यादा प्रक्रिया तो हो ही गई इसमें। हाँ समझ पड़ा मैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें ये थोड़ा ठंडा हुआ ड्राई फ्रूट्स जितने भी मैंने फ्राई करे थे वो सब ऐड कर दिए। अब इसे और ठंडा करेंगे। अब ये गर्म है, चेक करके देख लिया मैंने। फिर इसमें शुगर
मिला के और इसके लड्डू बनाओगे। जितने भी यहाँ पे भाई ड्राई फ्रूट्स थे और ताकतवर सामान था, उन्हें छेद पीट के इसमें मिलाने के बाद अब आ गई इसमें मीठे शुगर की बारी। और इसमें डला है भाई बारीक वाला शुगर, जिसे हमारे यहाँ पे कहते हैं बुरा, तो वो अब डलेगा। और ज़्यादा मीठा ना करते हुए इसमें हल्का हाथ रखिए, उसे थाली के ऊपर धर दे, बस पनाव खड़ी उसमें सारे गिरेगी। देखना पड़ता है ना, इतना बस कि हल्का सा मीठा ही लगे, कड़वा ना लगे बस। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं इसमें सारे मीठे के फ्लेवर वाले हैं, वे अपना काम करेंगे कुछ, वे मीठे की जगह ही तो करेंगे। कहने के लिए तो ये आटे के लड्डू रहेंगे, लेकिन इनमें मसाला अब बहुत डल गया। हरियाणु कह रही इन्हें दिवाली पे मिठाई के रूप में काम में लेंगे। और बालकों को आज तो ही मैं बता दूंगा, मगर भाई तुम्हारे मतलब का जो अड़ंगा है वो बन के तैयार है, वे अपने आप ढूंढ लेंगे। ये लो जी, बन के हो गए तैयार। और कलर इनका कुछ कुछ बेसन तो मिलता जुलता ही है। अभी हो ठंडा होने दे से थोड़ा सा, ताकि अच्छे से लड्डू से बन जाए इनके और टाइट से हो जाए। कढ़ाई में फैला दिया, नहीं है मुझे कढ़ाई दे दे, मैं खेतों में को भाग का हूँ, उसे सिर पर धर कर थोड़ी सी देर इसमें को हवा से निकट जाएगी, और तब आराम से बन जाएंगे ये लड्डू। इसे ढक दूँ है? बस ठीक है। अब क्या फ़ायदा होगा, इसमें हवा बढ़ेगी कहाँ को। तो फाइनली अब जाके मुझे लगा भाई कि ये अब लड्डू बनेंगे। नाम इनका जो भी हो, लेकिन ये रहेंगे लड्डू। आटे के हों या ड्राई फ्रूट के हों या बेसन के हों, मिश्रण सभी चीज़ों का इसमें। लेकिन जब गोल गोल से मुझे दिखे ना, तब मुझे पक्का यकीन होगा कि अब ये लड्डू का रूप ज़रूर ले लेंगे। और इतना मिश्रण बनाइए। खैर, ज़्यादा डाउट मेरे पतिदेव को इस बात का था, क्योंकि मैं भी पहली बार ट्राई कर रही ना इस तरीके के लड्डू बनाने। बाकी और स्वीट्स हम लोग बनाते रहे हैं, लेकिन ये वाली खासकर देखो जी, बढ़िया बनने हैं। अब खा के टेस्ट करके ये बताऊंगे, लेकिन सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाएंगे और फिर इनका। एडवांस में मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। ये है दिवाली के लिए स्पेशल स्वीट्स पाल फैमिली की तरफ से हमारे सब्सक्राइबर के लिए, मुंह मीठा करने के लिए। लो जी, मुंह मीठा कर लो सबसे पहले तो आप सभी। तो अभी तक इतने लड्डू बना पाई हूँ मैं, एक हाथ से ही बना रही, और अभी इसमें थोड़ा सा और रह रहा है ये आटा। ये देखो, आटे के लड्डू एकदम बढ़िया वाले बन के तैयार हो गए। और माँ जी भी आ गई, अभी ना टेस्ट करवाऊँगी। और मैंने कह रही थी ना, मगर एक लड्डू रोज़ खा करो, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, ताकत देंगे बॉडी में, और जी का नाम पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो भाई कढ़ाई कर दो जब माँ की तरफ को। ये देखो, माँ टेस्ट करने के बाद में ये लड्डू बनाने हैं, तो मैं सारे के सारे जो बाकी रह गए, और मैं बनाऊंगी अब जब खाना। बच्चे आने वाले हैं स्कूल में, ये देखो जी, बस मेरे पति इतने ही बने, अब बाकी का संभाल लो मोर्चा। तो फाइनली बन गया ये सब, अड़ंगा तैयार हो गया। और भाई मैं भी देख रहा था इसे, ये कह रही ये रेसिपी पहली बार बना रही, मगर कोई दिक्कत ना है, हल्की फुल्की तो मैं बता दूंगा, रेसिपी चाहे कोई भी हो। मतलब ये कि बिगड़ने से बचा लेंगे हम। पहली बार तो इन्होंने मुझे डिमोटिवेट करा, फिर मोटिवेट करते चले गए, जैसे वो सब बढ़िया सा रूप आता चला गया है ना उसका लड्डुओं का। फिर कह रहे हाँ भाई आ है तेरे को तो बनाने। कुल मिला के जो है अब बन गया। और फाइनली इस पर मोहर लग जाएगी। एक गत्ते का डिब्बा भी ठाला ही माँ तो, जिसमें ये पैक करके धरे जाएंगे। और माँ ये सुबह शाम लेना गर्म पानी के साथ में, ये वैसे दूध के साथ। अच्छा, दूध के साथ लेना है। जब गर्म पानी खांसी करवाओगे, दूध के साथ सही काम करेंगे ये। तो भाई मुझे तो यही पता, जितने भी देसी नुस्खे हो रहे हैं गर्म पानी के साथ लिए जा, तो मैं तो इसलिए बोल रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम।